हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ गाइस। ये टॉपिक है कंप्यूटर पोर्ट से रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पोर्ट कैसा होता है, या पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, एसडीएमआई पोर्ट, या अक्सर आपका क्वेश्चन जो है वो वर्चुअल पोर्ट के बारे में पूछा जाता है, जो आपका 443 पोर्ट होता है, या मैं बोलूँ 80 पोर्ट जो होता है। काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है गाइस, तो ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनको भी पोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। तो बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि पोर्ट है क्या। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे पोर्ट क्या है। ये पोर्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है गाइस। यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर पोर्ट जो है कैबिनेट में मौजूद वो कनेक्शन पॉइंट है जिससे विभिन्न पेरिफेरल्स की केबल को प्लग इन किया जाता है। मतलब गाइस, कहने का बेसिकली मतलब यहाँ ये है कि जो आपका ये पोर्ट है उसका यूज हम करते हैं एक्सटर्नल डिवाइस को सिस्टम से जोड़ने के लिए। मतलब जब भी हम किसी भी पेरिफेरल्स, क्वेश्चन में आता है पेरिफेरल्स मतलब वो डिवाइसेस जो बाहर से कनेक्ट कराई जाती हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, या स्कैनर हो गया, या गाइस आपका मॉनिटर हो गया। तो ऐसी बाहरी डिवाइस जो हम कनेक्ट कराते हैं और उसके लिए हमें केबल बाहर से इंसर्ट मतलब प्लग इन करना पड़ता है अपने सिस्टम में, तो उसके लिए हम पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पोर्ट अब हम देखेंगे कितने प्रकार के हो सकते हैं पोर्ट। तो आप देखेंगे यहाँ फिजिकल पोर्ट और दूसरा है वर्चुअल पोर्ट। तो गाइस, यहाँ पर हम आज फिजिकल पोर्ट को कवर करेंगे। फिजिकल पोर्ट के एक मतलब कई सारे पोर्ट होते हैं, तो इसका आधा सेशन आज होगा और इसका जो भी पोर्ट बचेगा वो हम कल करेंगे। फिर आपके लिए वर्चुअल पोर्ट का वीडियो आएगा जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ विकसित होगी कि हाँ वर्चुअल पोर्ट क्या है। कई बार जो कि पेपर में पूछा जा चुका है। तो फिजिकल पोर्ट और वर्चुअल पोर्ट के से हम 3 वीडियो लेके आएंगे। तो ये आज आपका पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो फिजिकल पोर्ट्स पार्ट 2 आएगा और तीसरा वीडियो आपका वर्चुअल पोर्ट पर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गाइज यहाँ फिजिकल पोर्ट क्या हो गया। वही जो आपके पेरीफेरल्स डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, इनको जोड़ना। फिजिकल पोर्ट का मतलब होता है जो फिजिकल डिवाइसेस, पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं उनको जब हम अपने सिस्टम से जोड़ते हैं तो वो आपके फिजिकल पोर्ट कहलाते हैं। जैसे आपके यूएसबी हो गए, आपके PS2 हो गए, आपके BGA हो गए, ये सारे आपके SDMI पोर्ट हो गए। तो ये सारे आपके फिजिकल पोर्ट होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट है गाइज आपका वर्चुअल पोर्ट। वर्चुअल पोर्ट्स कैसे होते हैं, इनका संबंध नेटवर्किंग से है। वही गाइज जो भी अब मैंने आपको बताया, जो हमारे सर्वर से होते हैं, जो हमारे साइट से रिलेटेड पोर्ट्स होते हैं, जिनका यूज TCP/IP की मदद से हम अपने डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ भी पोर्ट्स होते हैं आपके, आते हैं 443 पोर्ट की संख्या आती है, 80 पोर्ट की संख्या आती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में पूछा जाता है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। और इसका जो सेपरेट वीडियो आएगा गाइज, उसमें आप बेटर समझ पाएंगे कि आपका वर्चुअल पोर्ट क्या है। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे फिजिकल पोर्ट के बारे में। तो देखते हैं फिजिकल पोर्ट का। जो आप पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, आप इमेज देखिए जो आपको अच्छे से, ताकि समझ में आ जाएगा। इमेज आप देखेंगे, आई होप आप देख पा रहे होंगे इमेज। मैं थोड़ा और जूम कर दूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ इसको। तो गाइज ये बैक साइड का है। आपने देखा होगा CPU, गाइज आपका जो CPU होता है उसमें जो बैक साइड होता है वो ऐसा कुछ होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है आपका PS1 और ये है आपका PS2। गाइज ये ब्लू कलर का जो PS1 है और ग्रीन कलर का PS2 है। फिर आपका PDIF है यहाँ पे येलो कलर का। आप अच्छे से देखिए, आपका USB पोर्ट है। गाइज USB पोर्ट आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप अच्छे से जानते हैं USB पोर्ट के बारे में। और आपका ये SATA पोर्ट है जो पिंक कलर का है। फिर माइक पोर्ट हो गया, ऑडियो हो गया, DVI पोर्ट हो गया, LAN पोर्ट हो गया, HDMI पोर्ट हो गया गाइज। तो ये बैक साइड में जो आपके CPU या कंप्यूटर के पीछे ये जो पाए जाते हैं आपके, ये बैक साइड के पोर्ट्स हैं जिनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं PS2 पोर्ट के बारे में। गाइस, जो आपको इमेज में वही जो ग्रीन और पर्पल कलर का दिखा, तो वहाँ पे ये 6 पिन होते हैं। मतलब जो ये आपके पोर्ट होते हैं PS2 पोर्ट, इसमें 6 पिन होती हैं और इसे DIN कनेक्टर कहते हैं। फिर से PS2 पोर्ट में आपके 6 पिन होते हैं जिनको DIN कहते हैं।
जिसमें ग्रीन कलर वाले पोर्ट में माउस और पर्पल वाले कलर में कीबोर्ड। मैं ये बता दूं, जो आपका ग्रीन कलर का है इसमें माउस लगाया जाता है गाइस, और ये जो पर्पल कलर का है इसमें कीबोर्ड सेट किया जाता है, कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। हालांकि अब इसका इस्तेमाल होता नहीं क्योंकि अब यूएसबी पोर्ट आ गए हैं, तो ये जो PS2 का मामला था ये रफा दफा हो गया है। होता है हालांकि CPU में, लेकिन अब आपके ज़्यादातर कीबोर्ड, मैं ज़्यादातर क्या बोलूँ, आपके अब सारे अधिकतर कीबोर्ड आपके USB ही सपोर्टेबल होते हैं, तो अब PS2 का कमाल उतना देखने को मिलता नहीं। अब नेक्स्ट है आपका SPDIF पोर्ट। इसका फुल फॉर्म है सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस। यह एक प्रकार का ऑडियो पोर्ट होता है जो उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल ऑडियो को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। DVD प्लेयर, CD प्लेयर, मिनी डिस्क प्लेयर, साउंड कार्ड इत्यादि को कनेक्ट करने के लिए। गाइस जैसे मैं बताऊं, ये जो आपका पोर्ट है, अपने वो जब पहले के ज़माने में क्या होती थी, वो टीवी होती तो DVD या CD प्लेयर होता था, तो आपने देखा होगा वहाँ पे लीड का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रीन कलर के, येलो कलर के, ब्लू कलर के ऐसे पोर्ट होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना कि ब्लू वाला हमें ब्लू में प्लग इन करना पड़ता था, ग्रीन कलर का लीड हमें ग्रीन वाले उसमें पोर्ट में प्लग इन करना पड़ता था, तब जाके चित्र और आवाज़ आती थी। और यहाँ से अगर जरा सा भी माइक कहीं, वो लीड कहीं डिसबैलेंस हुई गाइस, तो आवाज़ आना ही बंद हो जाता था या चित्र नहीं आता था। तो आप देखे होंगे पहले की टीवी में, जो टेलीविज़न पहले के होते थे उसमें ये यूज किया जाता था, तो उनका भी यूज़ वही आपके ऑडियो वीडियो जो होते हैं उनको एक मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि हमें अच्छे से वॉइस सुनाई दे। मतलब DVD प्लेयर या CD प्लेयर में जो हमने CD लगा रखी, DVD, हमें उसका चित्र दिखे, हमें उसकी आवाज़ सुनाई दे, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी USB। ये तो आपको अच्छे से पता है USB क्या होता है। आपके चार्जर में USB पोर्ट होता है, आपके सिस्टम में आप कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हर चीज़ जो कि हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं गाइस, फ़ोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, ये सारे आपके USB पोर्ट ही होते हैं। अब नेक्स्ट है LAN। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। कहा गया है LAN नेटवर्क में पूछा जाता है कि LAN नेटवर्क में यूज किया जाने वाला पोर्ट कौन सा होता है, या LAN नेटवर्क में यूज किया जाने वाले पोर्ट को हम क्या बोलते हैं। तो गाइज उसे हम ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं, और ये क्या करता है, कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट करने में मदद करता है। यानी कि जब भी हम प्रिंटर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो गाइज अगर लैपटॉप है वो, तो हम तो USB पोर्ट का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेसिकली कि आपका जो CPU वगैरह होते हैं गाइस, तो वहाँ पे ये LAN पोर्ट, एक एक्स्ट्रा एक पोर्ट दिया जाता है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप में होता है, जिसमें हम उसका यूज करते हैं आपके LAN पोर्ट का। अगर आपको LAN पोर्ट नहीं समझ में आया होगा गाइस कि कैसे केबल होता है इसका, तो अगला वीडियो जो लेके आएंगे आप कमेंट करिएगा, उसमें हम इसका एक सेपरेट इमेज डाल देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इथरनेट कनेक्शन देने के लिए, यानी कि LAN नेटवर्क मतलब बेसिकली जो 1 मीटर के अंतर्गत जो हम बनाते हैं जो नेटवर्क, वही होता है। सॉरी गाइस, 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो आपका नेटवर्क काम करता है वही LAN नेटवर्क होता है आपका। जो आप प्रिंटर कनेक्ट करवाते हैं या आप मतलब चार्जर वगैरह कनेक्ट कराते हैं, वो सारे आपके इथरनेट कनेक्शन ही होते हैं। नेक्स्ट गाइस आपका SATA पोर्ट, एक्सटर्नल सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आप इसका उपयोग विभिन्न एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे डेटा ट्रांसफर स्पीड काफ़ी होता है। तो वही है गाइस आपका SATA जो पोर्ट होता है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, आपका यही है SATA पोर्ट। जैसे USB होता है गाइस, बस इसका थोड़ा सा इसका पोर्ट चेंज होता है, मतलब इसकी केबल थोड़ी सी चेंज होती है, अदरवाइज एज लाइक आपका USB भी ही होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं गाइस ऑडियो पोर्ट्स। ये तो आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पे ऑडियो, ये देखिए आपका ये ऑडियो है, ये ग्रीन वाली जो ऑडियो है आपने तो ये देखा ही होगा। माइक के लिए भी अभी भी गाइस अगर हम साउंड का यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें लीड लगानी पड़ती है, तो माइक का भी पोर्ट अलग होता है ताकि हमें आउटपुट मिल सके। तो ऐसे कई सारे पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑडियो पोर्ट वही गाइस, ऑडियो हो गया अपना, और ये VGA पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें पिन की संख्या पूछी जाती है। वीडियो ग्राफिक्स एडॉप्टर, ये डेस्कटॉप या मैं बोलूँ मॉनिटर, प्रोजेक्टर, टीवी को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह एक D सब पोर्ट होता है जिसमें 15 पिन होती हैं, और इसे हालांकि डिजिटल वीडियो के उपयोग में VGA पोर्ट को HDMI पोर्ट से धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। यहाँ पे गाइज ये बताया गया कि पहले अभी भी अब जो है वो आपका HDMI पोर्ट यूज़ होता है, पहले पैरेलल पोर्ट ही यूज होता था।
जो जिसमें 15 पिन होती थी और जिसको मॉनिटर से, जैसे मान लीजिए आप अगर किसी भी मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहते हैं या प्रोजेक्टर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें पहले यूज होता था पैरेलल पोर्ट का। पर हालांकि टेक्नोलॉजी आपको भी पता है धीरे धीरे अपडेट ही होती हैं, अपग्रेड ही होती हैं, तो उसमें अब HDMI पोर्ट का ही ज़्यादातर यूज होने लगा है। तो नेक्स्ट है गाइज आपका, यहाँ पे और देखते हैं हम, हमारे पास जो है आपका वही HDMI पोर्ट, ये भी अभी मैंने बता दिया, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो आजकल यूज हो रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके जरिए वीडियो और ऑडियो को ट्रांसफ़र करने के लिए, एक मॉनिटर को दूसरे सिस्टम से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। आपका सीरियल पोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पीसी में मौजूदा वह पोर्ट है जो एक समय में सिर्फ एक बिट डेटा को प्रसारित करते हैं। इसकी पहचान ये है कि ये डी शेप में होते हैं और इनमें मतलब 9 से या कम से कम 9 या अधिकतम से 25 होल्स मौजूद होते हैं, जिनमें DV9 D25 सीरियल कनेक्टर होते हैं, जिनका इस्तेमाल माउस, मॉडेम, गेमिंग कंट्रोलर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये पहले होता था गाइस, अभी ये सीरियल पोर्ट का यूज़ किया नहीं जाता उतना। अब ज़्यादातर USB HDMI केबल यही सारे चलते हैं आपके। ये भी काफ़ी पुरानी तकनीक हो गई, जो हम पर्सनल कंप्यूटर चलाते थे, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें यूज होता था। काफ़ी स्लोली ये डेटा को ट्रांसमिट करता था, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को नहीं लाई गई। वही HDMI आपका और USB पोर्ट हो गया। फिर आपका पैरेलल पोर्ट आया जिसमें 25 पिन कनेक्टर, ये भी डी शेप का होता था और ये भी क्या होता था, बिट में ही डेटा ट्रांसफ़र करता था। तो इसीलिए HDMI पोर्ट का अब यूज हो रहा है गाइस। तो ये था आपका जो है, ये आपके बैक साइड के जो भी पोर्ट होते हैं आपके CPU में या मैं बोलूँ सिस्टम में, तो उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट साइड के पोर्ट देखेंगे। यहाँ HDMI, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, SATA, हमने ये सारा देखा आपका। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो बस चलते चलते इतना ही कहना चाहूँगी गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो भी व्यूवर्स चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।